14 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब, परेशानी बेहिसाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 1015 मेगावाट हो गया, शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के खिलाफ शहर के कोने कोने में एहतजाज। बिजली बंदिश के खिलाफ लाहौरिये सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक किए रखी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली दो, पानी दो। लाल पुल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई कारकुनान ने टायर जलाकर अजीज पुली रोड को ब्लॉक किए रखा। लोड शेडिंग के सताए शहरी घरों से बाहर निकल आए। मनावा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तिल हुजूम की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत की मेहरबानी, बिजली न पानी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हरबंसपुरा में खवातीन का बर्तन उठाकर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। हाय पानी। शादरा के मकीनों का पानी की बंदिश पर वासा के खिलाफ एहतजाज। टायर चलाकर जिया मूसा रोड को ब्लॉक किए रखा। पुलिस और वासा अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सड़कों पर आने का फैसला। एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान। मुल्कगीर एहतजाज का आगाज 22 अप्रैल से होगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। एबट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में लोड शेडिंग से सिस्टम बंद। शनाख्ती कार्ड का इजरा मुअत्तल। शहरियों को शदीद परेशानी। अप्रैल का महीना जून बन गया। सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फिरोजपुर रोड पर चुंगी अमरसदू में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम से हुआ। मरने वालों की उम्रें 16 से 18 साल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में खातून प्रोफेसर ताहिरा का कत्ल। यूनिवर्सिटी तलबा का प्रोफेसर के कत्ल के खिलाफ कैनाल रोड पर मुजाहिरा। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह दाता दरबार टीबी अस्पताल का भी बुरा हाल। डॉक्टर्स की तादाद पूरी है, ना अमले की। अपग्रेडेशन भी इल्तवा का शिकार। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। मक्खियां भिनभिनाने लगी। गवर्नमेंट मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर न्यू समनवाद मसाइल का शिकार। अद्वियात का फुकदान, अमला गायब, मरीज तिब्बी सहूलतों से महरूम। महकमा सेहत की सब अच्छा की दुहाई। पढ़ो पंजाब, बढ़ो पंजाब का नारा सिर्फ नारों तक महदूद।
सांकी गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल सरकारी सहूलतों से महरूम। 6 क्लासों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम्स। तलबा सख्त गर्मी में दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर। ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कमाल, एक बाजू वाले शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया। 4000 जाली ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जाने का इंकिशाफ। एंटी करप्शन ने 2 डीएसपी में 13 अफराद को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे में रेंजर्स तैनाती की मुद्दत में 2 माह की तौसी का फैसला। समरी विफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई। 21 जून तक रेंजर्स की मदद हासिल की जाएगी। शहर की गलियां कूचे होंगे रोशन। बल्दिया उज़्मा ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड जारी कर दिए। 276 यूनियन काउंसिलों में 11 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकात करने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब। मुलाकात के लिए खातून के शनाख्ती कार्ड पर शोहर का नाम जरूरी। बायोमेट्रिक सिस्टम नादरा से मुंसलिक होगा। गर्मी का तोड़, लीमू आम आदमी के पहुंच से दूर। मार्केट में लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत तक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की एतजाज एहसन के बरादरी निस्बती मेजर रिटायर्ड मुबशिर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से ताजियत की। एतजाज एहसन का कहना है कि पनामा केस पर कोई एक जज अपना फैसला नहीं सुना सकता। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस ने इचरा में ट्रैफिक सेक्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ट्रैफिक पुलिस अवामी खिदमत से जन्नत कमा सकती है। पंजाब सोसाइटी से दहशतगर्द पकड़े हमसायों का फर्ज था कि उनकी इत्तला देते। सूबे के 36 अजला में खिदमत मराकज के कयाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास खिदमत मराकज के उमूर का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को बेहतर खिदमत और सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। ऑरेंज ट्रेन के डिपो से बरसाती पानी के निकास के लिए 3.5 एकड़ पर वाटर टैंक बनेगा। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। बासा हुक्काम की बरसाती पानी के निकास के लिए ड्रेन मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुस्तकिल ना किए जाने पर बल्दिया उज़्मा के वर्क चार्ज मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हॉल में एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी। मैकलोड रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद का मामला। मजदूर और रेहड़ीबान सरापा एहतजाज। वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बाला की सख्त सिक्योरिटी में जिला कचहरी में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीआईए के हवाले कर दिया। अलहमरा हॉल में बेनजीर अदबी फेस्टिवल का दूसरा दिन। अदीबों और मुहक्किकीन ने बेनजीर भुट्टो की शख्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी एक रोजा तस्वीरी नुमाइश।
तलबा ने लाहौर की सकाफत को कैमरे में महफूज करके पेश किया तो देखने वाले दंग रह गए। टकसाली में झारा पहलवान के अखाड़े में गैर मुल्की रेसलर की आमद। गैर मुल्की रेसलर्स ने लाहौर न्यूज का भी दौरा किया, स्टाफ से मुलाकात, सेल्फियां बनवाई। अलहमरा आर्ट काउंसिल के जरिए तमाम झोंक सरायकी मेले का दूसरा रोज। सरायकी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। यहां पर आपको बताएं कि LDA के आजम टाउन के इलाके में कार्रवाई, गैर कानूनी इमारतों को मिसमार करने का काम जारी। डायरेक्टर अफराज अख्तर की जेर निगरानी ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी, आजम टाउन के इलाके में LDA की जो कार्रवाई हो रही है, इसमें अमारात जो हैं वो गिराई जा रही हैं। इनका बताना ये है कि ये इमारतें हैं, ये गैर कानूनी हैं। इनके मालकान को बारहा नोटिस करने के बावजूद भी जो है वो जो है वो कानूनी कार्रवाई पे अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन इमारतों को गिराया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के अवाम हाय हाय कर उठे। बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गर्मी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग एक साथ, शहरी बिलबिला उठे। सूरज निकलते ही शहर के दरो दीवार तपने लगते हैं। इधर बिजली भी ऐसा रूठी कि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। कहते हैं कि हुकूमत के सब दावे महज दावे निकले, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों पे ये मर रहे हैं, गर्मी में अपने कारोबार बंद किए हुए हैं। तो आपसे मेहरबानी इंतजा है, हमारा मसला हल किया जाए लाइट का। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया। बत्ती नहीं आ रही, मेट्रो बनाई जा रहे हैं। की करना मेट्रो से बत्ती नहीं आई थी। चिलचिलाती धूप में शहरियों के मिजाज बरहम है, क्योंकि सख्त गर्मी ने लोगों को हलकान कर रखा है। कड़ाकेदार गर्मी, तड़ाकेदार लोड शेडिंग में हर घर से यही आवाज आ रही है कि आ गई, नहीं आई, आई थी फिर चली गई। लाहौरियों का शिकवा है कि आवाम को बिजली फराहम करने वाले हादिम दूर दूर तलक नजर नहीं आ रहे। बिजली आती है जाती है, लेकिन कब किसी को पता नहीं। बिजली की पैदावार बढ़ाने के दावे तो हुए, लेकिन बिजली कहां, कोई जवाब नहीं। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। पंखे AC की जरूरत पड़ी, लेकिन बिजली होगी तो चलेंगे। बस अवाम हाथ पंखे झलने पर ही मजबूर। परेशान हो गए हम, बाहर ले आके रोडा उत्ते बच्चे बिठाए ने से, साडी कोई सुनता ही नहीं पिया। 9 घंटे जॉब करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो लोड शेडिंग की वजह से अब सो नहीं सकते। बिजली का शॉर्टफॉल पहुंचा है 7000 मेगावाट तक। शहरी इलाकों पर हाथ हल्का रखते हुए बिजली की बंदिश हो रही है 8 से 10 घंटे। और दही इलाकों में तो बस लोग देख रहे हैं बिजली की आनियां जानियां। जिंदगी का पहिया रुक सा गया। बच्चे बड़ा मसला है, नींद नहीं पूरी होती, बच्चे तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं। बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के दावे फिलहाल तो लग रहे हैं लारे। शायद मार्च 2018 तक अलादीन का चिराग लोड शेडिंग खत्म कर दे। आवाम यही रहे हैं अब सोच।
बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। तफसीलात अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। लोड शेडिंग और गर्मी ने जीना महाल किया तो शहरी निकले घरों से बाहर। मनावा में मेन जीटी रोड टायरों को आग लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिदीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया। बत्ती नहीं आ रही, मेट्रो बनाई जा रहे हैं। की करना मेट्रो से बत्ती नहीं आई थी। सारा दिन काम करो, रात बच्चों को बहा दो। हमारे बच्चे जो उनसे प्यासे मर रहे हैं, मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं आया। खुदा खौफी करें, हमने अपना हर जगह पे शेर करके वोट दिए। मुजाहिरीन का कहना था 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने इनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहर में गैर एलानिया शदीद तरीन लोड शेडिंग, शहरी सरापा एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की क़यादत में भी एहतजाज किया गया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे अली जाफर अपनी रिपोर्ट में। बिजली दो, पानी दो। लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई का जमशेद इकबाल चीमा की ज़ेरे क़यादत एहतजाज के दौरान टायर जलाए गए, रोड ब्लॉक हुआ और की गई शदीद नारेबाजी। बिजली दो, पानी दो। अजीजपुरी के मकाम पर तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनान ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ किया एहतजाज। बिजली दो, पानी दो। रहनुमा पीटीआई जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि NA 124 की 13 लाख की आबादी शदीद तरीन लोड शेडिंग से बेहाल है। हुकूमत को परवाह ही नहीं। बिजली की लोड शेडिंग 7 घंटे या 8 घंटे है, यहाँ 18 घंटे बिजली बंद है। पहले हम सिर्फ गंदा पानी पीते थे, आज हमें पानी गंदा भी पीने को नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर मौजूद है यहाँ पे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि अगर लोड शेडिंग से मुतालिक उनकी बात न सुनी गई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। अगर इन्होंने बिजली पैदा ना की, बिजली लोगों को ना दी, हम सारा मुल्क जैम कर देंगे। ये हो नहीं सकता कि लोग बिजली से मर जाएं और ये 5-5 टन के एसी में बैठ जाएं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया गया और ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। लोड शेडिंग के खिलाफ बिलावल भुट्टो भी बरहम पीपल्स पार्टी ने 22 अप्रैल से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगेगा। मरकजी तर्जमान चौधरी मंजूर कहते हैं कि मुल्क के तमाम अजला में एहतजाज किया जाएगा। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बिलावल भुट्टो भी बरहम। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने 22 अप्रैल से लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों और एहतजाजी कैंप्स का ऐलान कर दिया। 22 अप्रैल को मुजफ्फराबाद, 23 को गिलगित, 24 को क्वेटा में एहतजाजी कैंप लगेंगे। 25 अप्रैल को मुल्तान, 26 को कराची और 28 को पेशावर में एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी 22 तारीख से शुरू कर रही है। जो पहला एहतजाजी कैंप होगा 22 को मुजफ्फराबाद कश्मीर में लगेगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के साए तले पीपल्स पार्टी का एहतजाजी कैंप लगेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि एहतजाजी कैंप में शहबाज शरीफ के हाथ वाले पंखे भी लाएंगे। मीनार पाकिस्तान पर अपनी मीटिंग्स करेंगे, वही पंखे हम लाएंगे जो मियां शहबाज शरीफ के पंखे रखे हुए। शायद वो हमें DGPR ऑफिस से मिल जाएं या DCO ऑफिस से मिल जाएं। कोशिश करेंगे हम उनसे पंखे मांगने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में कई दिन बिजली गायब रहती है। हुकूमत का काम सिर्फ झूठ बोलना रह गया है, मगर हुक्मरान भूल गए हैं कि झूठ बोलने से बिजली पैदा नहीं होती। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। यूं तो लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है, लेकिन घरेलू खवातीन का तो पूछिए ही मत। जो नाश्ता वक्त पर बना सकती हैं, ना ही खाना, बच्चे अलहदा तंग करते हैं। सिद्रा मुनीर तफसीलात बताएंगी। सुबह उठी तो बिजली बंद, नाश्ता ना बना तो बच्चे स्कूल से लेट, दोपहर हुई बिजली नहीं तो फिर पानी भी नहीं, खाना कैसे बनेगा, रात को भी यही आलम। घरेलू खवातीन की जिंदगी तो अजीरन बन गई। कल 1 हफ्ता हो रहा, लाइट बिल्कुल टाइम पर आगे जाती थी, कोई बात नहीं थी। इंसान को पता था ये टाइम है हमारा लाइट जाने का, हमने ये काम करना, ये नहीं करना। बिजली आती नहीं है, काम सारे बड़े होते हैं, आती नहीं तो 2 घंटे नहीं आती।
आगे कोई टाइम होता था कि बिजली आती थी, उसी तरह मैनेजमेंट होती थी। बच्चे हैं अलहदा परेशान, स्कूल में बिजली बंद है तो घर में भी अंधेरे छाए हैं। गर्मी से बचने के लिए तो कई खवातीन घरों से बाहर निकल आईं। कहती हैं करें तो करें क्या। सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। ऐसे में अंदरून शहर के बासी किस तरह गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी, बता रहे हैं फरहान खालिद। ये है गवाल मंडी के एक घर की कहानी, जहां रात से बिजली गायब है। गर्मी और मच्छरों ने सारी रात न सोने दिया। सुबह तक बिजली वापस न पलटी तो खवातीन ने बच्चों को नहलाए धुलाए और नाश्ता कराए बगैर ही स्कूल भेज दिया। बच्चे भी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जा रहे। पढ़ाई ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। खवातीन का कहना है कि एक तो बिजली इतनी महंगी है और फिर लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली ना आने की वजह से पानी भी गायब है और इसकी वजह से खाना पकाने में भी परेशानी है। लाइट की वजह से पानी भी नहीं आ रहा और बच्चे बेचारे स्कूलों में गए हैं, उन्होंने आना इतनी शदीद गर्मी में, तो घर में एक घूंट पानी भी नहीं। गर्मी के सताए शहरियों ने हवा के लिए दस्ती पंखे और गत्ते थाम रखे हैं, मगर अब तो हाथ भी थक चुके हैं। हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे क़यामत हो और तू आए। अहले इलाका रात से गई हुई बिजली की वजह से बहुत परेशान है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब भी बिजली लौट आए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घरों में मौजूद फ्रिज और फ्रीजर्स भी जवाब दे गए हैं। बर्फ की मांग में इजाफा होने से बर्फ फरोशों की चांदी हो गई है। तफसील बताएंगे इस रिपोर्ट में। गर्मी गर्मी हाय गर्मी और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग। घरों में इस्तेमाल के लिए जमाई जाने वाली बर्फ भी बिजली की लोड शेडिंग ने पानी कर दी। लोड शेडिंग से मुतासिर शहरियों ने बर्फ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में बिकने वाली बर्फ के ब्लॉक के नर्ख भी 640 रुपए तक जा पहुँचे। बिजली इन्नी महंगी हो गई है को करंट पैंदा बालन लग्या। अगे बर्फा का बिल सी 18 लाख, 35 लाख बिल बर्फा का हुंडिया। मशरूब हो या पीने का सादा पानी, बर्फ गर्मियों में शहरियों के इस्तेमाल का लाजमी जुज बन जाता है। यही वजह है कि लाहौर ये महंगे दामों बाजार से बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन हुआ बेकाबू, तो साथ ही यूपीएस की डिमांड में भी इजाफा हो गया। लेकिन कीमतें इतनी कि आवाम मजीद परेशान हो गए। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग है इस कदर के जीना मुहाल है। अब कुछ हल तो निकालना है। बिजली का मुतबादल तो नहीं, लेकिन एक हल यूपीएस भी है। यही वजह है कि जो भी इस्तात रखता है यूपीएस खरीद रहा है। दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे शहरी नाला हैं। यूपीएस भी जो है घंटा चलेगा और क्या चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं यूपीएस चलता। उसके लिए 15,000 रुपए की गरीब आदमी बैटरी कहाँ से लाए। अब तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है। अब तो यूपीएस की बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही और कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इधर दुकानदार कहते हैं जिस रेट से मसनूआत मिल रही हैं, इसी हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत बिजली पूरी नहीं कर सकती तो कम से कम लोड शेडिंग से निबटने वाली मसनूआत की कीमतें ही कम कर दे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों के पास हर चीज का हल मौजूद है। गर्मी की शिद्दत और बिजली की बंदी से सताए शहरियों ने ढूंढा अनोखा हल और किया नहर का रुख। क्या बच्चे क्या बड़े, सबने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं और गर्मी की शिद्दत कम करते रहे। तफसीलात बताएंगे अदनान भट्टी। गर्मी, तपिश और तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाला और पहुंच गए नहर पर। ठंडे ठंडे पानी में छलांगे और खूब डुबकियां लगाईं। बच्चों का जम्मे गफीर भी नहर पर मौज मस्ती करता रहा। किसी ने पुल पर से लगाई कलाबाजियां तो कोई दरख्त से पानी में कूदा। शहरियों का कहना था कि गर्मी और बिजली की बंदिश की वजह से मजबूरन उन्हें नहर पर आना पड़ता है। दोस्तों के साथ आया हूँ, इधर एंजॉय करने आए हैं। घर में लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, इसलिए इधर नहर पे हम नहाने आए हैं। घर में लाइट वगैरह नहीं आ रही और पानी की भी काफी लाइट की लोड शेडिंग है, इसलिए दोस्तों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
लाहौरियों का मजीद कहना था कि ऐसे हालात में गर्मी भगाने का इससे बेहतर कोई हल नहीं। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। यूनियन काउंसिल 3 शाहदरा के रिहायशों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जिया मूसा के मकाम पर लाहौर शेखुपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए जिया मूसा के मकाम पर लाहौर शेखुपुरा रोड पर टायर जलाए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो वासा दफ्तर में पानी न आने की शिकायत लेकर गए, मगर अफसरान ने सुनवाई की बजाय पुलिस बुलवाकर बाहर निकलवा दिया। इस मौके पर मौजूद पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी का कहना था कि हमारे सियासी कारकुन चौधरी शाहिद ने जब मकामी पुलिस स्टेशन जाकर मामलात मालूम करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाते ही वहाँ पे जो गुंडे उन्होंने बुलाए हुए थे हमारे लोगों पे दावा बोला, उन्हें मारा, उनके जिस्म देखें जाके क्या हाल किया हुआ है। और एक बंदे ने कहा जी अपने तो लाई नहीं, सेट पर्चा किसने करवाना है, अपने बंदे को भी किया। उन्होंने शीशों को खुद मुक्के मार के तोड़े हैं, वो जख्मी, ये जख्मी हमारे लोगों को उन्होंने जख्मी किया है। SP आदिल मेमन के साथ मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और एहतजाज जारी रहा। ताहम पुलिस ने एक्शन लेते हुए रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से मजदूर पर तशद्दुद। मजदूरों और रेई बानों ने मैकलोड रोड पर शदीद एहतजाज किया। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। मैकलोड रोड पर तायुनात वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद। मजदूर और रेडीबान सरापा एहतजाज। मजदूरों ने मैकलोड रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके वार्डन्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वार्डन्स बच्चों के लिए रोटी भी नहीं कमाने देते। मैंने बिल्कुल साइड पे, सड़क से साइड पे तकरीबन 1 मील साइड पे मैंने रेडी लगाई हुई थी और वो सुबह आगे मेरा बेल्ट उतार दिया। बेल्ट उतार के जब उसके पीछे मैं चला गया, मैंने कहा सर मुझे वो बेल्ट दे दे, तो उसने मुझे क्या ना मैं साइड पे करके चपेड़े भी मारे और मुझे गाली भी दी। बला वजह इसने केस किया। हमारा छोटा सा बच्चा इधर सुपरवाइजर, उसे कहता तू इधर क्या कर रहा है, आगे मटीरियल आगे पड़ा हुआ है, उसको ले गया, हमें 10-12 हज़ार रुपया उसने डलवाया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मजदूर फजल बादशाह ने बताया कि वार्डन्स बिला वजह बदतमीजी करते और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो वाक़या का नोटिस लेकर कार्रवाई करें। कैमरामैन यासिर अहमद के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड खातून असिस्टेंट प्रोफेसर को घर में तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। उमर जावेद की रिपोर्ट देखिए। 60 साल प्रोफेसर ताहिरा पंजाब यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर जेनेटिक डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रिटायर्ड हुई और यूनिवर्सिटी की हाउसिंग कॉलोनी में तनहा रहायश पजीर थी। कराची में मुकीम उनकी साहबजादी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इतला दी कि वालदा फोन अटेंड नहीं कर रही, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया दरवाजे तोड़कर घर दाखिल हुई तो कमरे के फर्श पर उनकी लाश मौजूद थी। सुबह उनकी बेटी ने अपने किसी रिलेटिव को यहाँ पे फ़ोन किया कि मदद से कुछ रब्ता नहीं हो रहा काफ़ी देर से, तो आप जाके चेक करें। उन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ पे इतला दी, हमने चेक करवाया तो वो अपने घर में एक बेडरूम के साथ एक कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी। इनके सर पे कुछ जख्म वगैरह का निशान था। बाकी पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ताहिरा को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। उस्ताद के कत्ल पर जामिया पंजाब के तलबा ने किनार रोड पर शदीद एहतजाज और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। चुंगी अमर सिद्धू में तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। फिरोजपुर रोड पर चुंगी अमर सिद्धू में 2 तेज रफ्तार ट्रकों की रेस में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे में मरने वालों की उम्रें 16 और 18 साल थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों जाँ बहक अफराद योहानाबाद के रिहायशी थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ईवानी वजीर आला में ख्वाजा हसन की ज़िरे सदारत इजलास। डेरा गुजरा पर बनने वाले डिपो से बरसाती पानी के निकास के मंसूबे का जायजा लिया गया।
निकासियाब के लिए रिंग रोड अथॉरिटी, वासा और नेस्पाक के दरमियान ज़ेरे ज़मीन तालाब तामीर करने पर इत्तेफाक किया गया। ऑरेंज लाइन मंसूबे के तहत डेरा गुजरा पर बनने वाले डिपो से बरसाती पानी के निकास के मंसूबे पर फैसला किया गया। 90 शाहराए ऐवान वज़ीर आला पंजाब में ख्वाजा हसन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आमिर शफीक, डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन वासा, डायरेक्टर रिंग रोड अथॉरिटी कर्नल आसिम और नेस्पाक हुक्काम मौजूद थे। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक 3.5 एकड़ पर मुश्तमिल एक ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाया जाएगा जो बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करेगा। ख्वाजा हसन ने बताया कि वाटर टैंक की मदद से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बेहतर होगी। बारिश का पानी है वो ज़ाया नहीं होगा, वो ज़मीन में चला जाएगा और आपके वाटर टेबल को रीजेनरेट करेगा, इम्प्रूव करेगा। और दूसरा इट विल केटर फॉर कि वो फ्लो करके ऊपर रिंग रोड पे नहीं आएगा। मंसूबे के मुताबिक वाटर टैंक में जखीरा शुदा पानी के बाद बाकी रह जाने वाला चंद क्यूसिक पानी को रिंग रोड नाले में बहा दिया जाएगा। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। सूबाई महकमा खजाना का यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया। सूबाई मालियाती अवार्ड्स के तहत लाहौर की 276 यूनियन काउंसिल्स के लिए 8 करोड़ 22 लाख की रकम जारी कर दी गई। एक यूनियन काउंसिल के हिस्से में सिर्फ 3 लाख रुपए आएंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बिलाखिर महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती कामों की मद में सूबाई मालियाती अवार्ड शेयर जारी कर दिया। 36 अजला की 4015 यूनियन काउंसिल्स को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई। बल्दिया उस्मा लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स को 8 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक हर यूनियन काउंसिल को सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने का बेड़ा उठाने वाले इदारे में ट्रैफिक इंजीनियर्स ही मौजूद नहीं। टीपा में 20 अहम सीटें इदारे की गफलत के बायस खाली हैं। देखिए तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी में ट्रैफिक इंजीनियर्स की कमी पड़ गई। टीपा में ट्रैफिक डायरेक्टर, इंजीनियर, कंट्रोलर समेत प्रोग्रामर की 20 सीटें खाली हैं। तैनातियां न होने के बायस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिस्टम शदीद मुतासिर हो रहा है। टीपा में डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सीनियर ट्रैफिक इंजीनियर और ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नीशियन समेत दीगर सीटें भी खाली हैं। टीपा ने इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सीटों पर भर्ती का फैसला किया ताकि शहर लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ जनरल होल्ड अप जारी। एक्साइज की जानिब से माल रोड, शादमान मार्केट, घोड़ा चौक, फैक्ट्री एरिया, नासिर बाग और करतबा चौक समेत इलाकों में नाकाबंदी जारी है। मजीद जानते हैं ज़ीशान मलिक से। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ जनरल होल्ड अप जारी है। ज़ीशान मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। ज़ीशान मलिक, अपडेट कीजिएगा, जनरल होल्ड अप जारी है महकमा एक्साइज की जानिब से। जी बिल्कुल, आज महकमा एक्साइज की जानिब से शहर में जनरल होल्ड अप किया जा रहा है जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ। इसके लिए डायरेक्टर एक्साइज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी थी, इन्होंने नाकाबंदी की है और इसका बाकायदा आगाज हो चुका है। जो ये कार्रवाई का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। तमाम अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। उनके कागजात भी चेक किए जाएंगे कि टोकन टैक्स उनके अदा है कि नहीं है। अगर टोकन टैक्स अदा नहीं हुए तो उनकी गाड़ी को बंद भी किया जाएगा और गैर नमूना नंबर प्लेटों को उतार दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मलिक। महकमा एक्साइज की जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज आना शुरू। वासा हुकाम ने अपनी गाड़ियों के लिए 100 कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए एक्साइज से रब्ता कर लिया। देखते हैं तफसीलात ज़ीशान मलिक की रिपोर्ट में। शहर में 3 माह से जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी महकमों के भी कई मुलाजमीन की गाड़ियों से नंबर प्लेटें उतारी जा चुकी हैं।
वासा का अपनी गाड़ियों के लिए 100 कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेटों के हसूल के लिए फरीदकोट हाउस में डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से वासा हुकाम को फीसों की अदायगी के बाद मंगल तक तमाम कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेटें फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई। एक्साइज की कार्रवाइयों के बाद बिलाखिर मुख्तलिफ महकमों ने अपनी गाड़ियों पर असल नंबर प्लेटें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़ीशान मलिक, लाहौर न्यूज़। LDA मुलाजमीन और उनके अहल खाना के कवायफ पर मबनी मुकम्मल डाटाबेस तैयार होगा। डायरेक्टर एडमिन ने तमाम मुलाजमीन को 26 अप्रैल तक रिकॉर्ड फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। LDA में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड होगा। डायरेक्टर एडमिन LDA शकील अहमद भट्टी ने मुलाजमीन को मुतला कर दिया कि नादरा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 26 अप्रैल तक अपने और फैमिली के कवायफ एडमिन डायरेक्टरेट में जमा करवाएं, बसूरत दीगर तनख्वाह रोक ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर LDA ने डेटाबेस तैयार करना शुरू किया। दूसरी जानिब मुलाजमीन का डेटाबेस तैयार करने के लिए LDA ने गैर मुल्की कंपनी की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। शेख सैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट MCH सेंटर समनाबाद शदीद मसाइल से दो चार। अमला गायब, सीवरेज सिस्टम समेत बुनियादी सहूलतों के फुकदान ने मरीजों की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल चौधरी। गवर्नमेंट मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। 60,000 से जायद की आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए ये सेंटर 1990 में बनाया गया था। इसे अपग्रेड करना तो दूर, पहले से मौजूद सहूलतें भी शहरियों से छिन गयीं। सीवरेज का ये हाल है कि यहाँ आने वाले माँ और बच्चे को गंदा पानी खुशामदीद कहता है। लाहौर न्यूज की टीम यहाँ पहुँची तो सेंटर में सिर्फ एक LHV मौजूद थी, जबकि दीगर अमला गायब था। जच्चा बच्चा के लिए बनाए गए इस सेंटर में बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में कोई मुतबादिल निजाम भी मौजूद नहीं। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि मुतलका अदारों को कई बार सहूलियात फराहम करने का कह चुके हैं। हमारे यहाँ जो है ना UPS की सहूलत है, जब लाइट चली जाती है तो फिर डिलीवरी में बहुत मुश्किल होती है। और बाहर देखें वो सीवरेज, वो भी बहुत बुरा हाल है, मरीजों का अंदर आना बहुत मुश्किल है पानी में से गुजर के। इधर शहरियों का कहना है कि यहाँ मौजूद सीवरेज का पानी बीमारियाँ फैला रहा है। कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी सारा कुछ, इधर गटर वगैरह खुले हुए हैं, अंदर हमारी माओ बहनों ने जाना होता है, इसमें इधर कोई निज़ाम नहीं सही है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत नए अस्पतालों की तामीर जरूर करे, मगर पहले से मौजूद सेंटर्स की सूरत हाल भी बेहतर बनाए। कैमरामैन एजाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। यूं तो लाहौर के हर सरकारी अस्पताल का बुरा हाल ही है, लेकिन दाता दरबार TB अस्पताल की सूरत हाल और भी बदतर है, जहां डॉक्टर्स की तादाद पूरी है ना ही दीगर अमला। बल्दियाती सिस्टम राइज होने के बाद अपग्रेडेशन भी इल्तिवा का शिकार हो चुकी है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बराए मुतद्दी अमराज, जिसे दाता दरबार TB अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, 45 कनाल के रकबे पर मुहित है। 1926 में बनने वाले 145 बेड्स के इस अस्पताल का बजट सिर्फ 6 करोड़ है। OPDs में 200 और इमरजेंसी में तकरीबन 150 मरीज रोजाना आते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की सीटें तो 10 हैं, लेकिन सिर्फ 6 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। नर्सों की 17 असामियां खाली पड़ी हैं। 145 बेड्स के अस्पताल का काम 9 लेडी हेल्थ विजिटर से ही चलाया जा रहा है। हमारे ऑलरेडी 4 डॉक्टर शॉर्ट है काम में। वेंटिलेटर या पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास नहीं है, ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, CT स्कैन की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ICU रूम हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक टेक्नीशियन की तादाद बढ़ाई जाए तो टेस्टों की सहूलत 24 घंटे फराहम की जा सकती है। रिपेयर मेंटेनेंस जो है ना वो एक वार्ड की हो गई है, एक की और हो जाए, लेबॉर्ट्री अपग्रेड हो जाए, आउटडोर अपग्रेड हो जाए, और ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो। मजीद थोड़ी सी इनपुट देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स दे दें। अस्पताल आने वाले मरीज कहते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो से इलाके के लोगों को सेहत की अच्छी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। हुकूमत से है कि वो और सड़कों पे लगी हुई है, ये गरीब आवाम का नहीं सोचती। यहाँ पर ऑक्सीजन और सच कोई वो नहीं है, मशीनरी भी ऐसी नहीं है,
ये होनी चाहिए। अस्पताल की आधी इमारत तो नई बन गई, मगर बल्दियाती निजाम के बाद बकिया हिस्से पर भिनभिनाती मक्खियों का राज है। लोगों का कहना है कि शोबा सेहत को अव्वली तरजीहात में शामिल करते हुए अस्पतालों की हालत ज़ार पर तवज्जो दी जाए तो उनकी कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध की चेकिंग। 1290 लीटर खराब और गैर मेयारी दूध तलब कर दिया गया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। नाकिस दूध बेचने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध लाने वाली 191 गाड़ियों की गई चेकिंग। अथॉरिटी हकाम की जानिब से मौका पर ही दूध के टेस्ट किए गए। छत्तीस 30,000 लीटर दूध चेक किया गया, जिसमें से 1290 लीटर दूध को गैर मियारी और मिलावट शुदा करार देकर जाया कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से कई दूध फरोशों को वार्निंग भी दी गई। तमाम कार्रवाइयां डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की निगरानी में की गईं। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का रावी रोड पर नाका लगाकर ग्रैंड ऑपरेशन। नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल करने और गैर कानूनी तौर पर चलने वाली 315 गाड़ियों के चालान कर दिए, जबकि 25 को थाने में बंद कर दिया गया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस सिलेंडरों का इस्तेमाल आम। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों की भी भरमार। LTC हुई इनके खिलाफ सरगर्म। शोबा इन्फोर्समेंट का रावी रोड के नियाजी शाही चौक पर अलल सुबह नाका लगाकर ऑपरेशन। 315 गाड़ियों के कटे चालान और 25 को कराया थाना शफीकाबाद में बंद। ऑपरेशन मोटर मोबाइल पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर परवेज इकबाल की निगरानी में किया गया, जिसमें 15 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। LTC टीम का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए ऑपरेशन को रोज बरोज तेज किया जा रहा है। एजुकेशन की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फोटोग्राफी मुकाबले का एहतमाम किया गया। नौजवान फोटोग्राफर्स ने इस तस्वीरी मेले में लाहौर के तारीखी विरसे और सकाफत को अछूते अंदाज में पेश किया। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज अपनी रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी एक रोजा फोटोग्राफी नुमाइशों मुकाबला। लाहौर की सकाफत उजागर करते इस तस्वीरी मेले का एहतमाम UCP फोटोग्राफी क्लब ने किया। नुमाइश में 15 से ज्यादा नौजवानों ने कैमरों की आंख में महफूज किए मनाजर पेश किए। इंतजामिया के पैटर्न का कहना था कि नुमाइश का मकसद नौजवानों की फन तस्वीर कशी को परवान चढ़ाना है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। हमारे वाइस चांसलर ने अभी एक विजिट किया है यहाँ पे, उनके अलावा सीनियर फैकल्टी ने विजिट किया है। हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। नुमाइश के इनाकात को नौजवान फोटोग्राफर्स ने बेहतरीन काविश करार दिया। जिस तरह हम बिगिनर्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जाहिर है मैं शुक्रगुजार अपनी टीम के और फोटोग्राफी क्लब के। नुमाइश का दौरा करने वाले मेहमानों ने भी नौजवान फोटोग्राफर्स की सलाहियतों को खूब दाद दी। तस्वीरों से तो बहुत कुछ पता चल रहा है कि एक बहुत पुराना दौर था और काफी कुछ उभर के आ रहा है। वहाँ पे जाके भी नहीं पता चलता जितना ही पिक्चर से पता चल रहा है। तस्वीरी मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले को 10,000, दूसरे को 5,000, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले फोटोग्राफर को 3,000 रुपए का इनाम दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं, गैर मुल्की फ्री स्टाइल रेसलर्स लाहौर में अखाड़े पर पहुंच गए। झारा पहलवान के अहले खाना से मुलाकात की, देसी खाने खाए और गिफ्ट भी वसूल किए। सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। झारा पहलवान को दुनिया से कैद 26 साल हो गए, मगर उनकी याद गैर मुल्की पहलवानों को अखाड़े पर ले आई। झारा पहलवान के भाई मोहम्मद आबिद ने मेहमान पहलवानों को खुशामदीद कहा। लगे हाथों बशीर भोला भाला ने इन्हें चैलेंज भी कर दिया। जिथों तक है कि अमेरिकन पहलवानों का सवाल है, वो सानू चैलेंज करनगे, असीं उन्हां लई लड़न लई हाज़र है। जिथे भी कहन, जिहड़ी जगह ते कहन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इंशाअल्लाह ताला
ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। अखाड़े की मट्टी पर पहलवानों की उखाड़ पछाड़ ने रिंग के पहलवानों को बहुत मुतासिर किया। मेहमान पहलवानों ने देसी पहलवानों की मेहनत की तारीफ की और टाइनी आयरन ने आइंदा माह बशीर भोला भाला के साथ नुमाइशी मैच का इंडिया भी दे दिया। I saw him, man. He looks like a dangerous guy. You know, I told you, man, anybody that's Pakistani has Pakistani power. And I need to be ready. I need to drink my sweet lassi every day to be ready for him, brother. So, you know, maybe on the day of the show, we can do something together, brother. मुस्लिम लीग की रहनुमा बिलाल यासीन ने पहलवानों की देसी खानों से तवाज़े की। पाए, ब्रोस्ट, लस्सी और अंडों से पहलवान खूब महसूस हुए। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर इत्माम होने वाली पहली स्क्वाश प्रीमियर लीग का दूसरा दिन मुख्तलिफ टीमों में सख्त मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने लीग को अहसन इक़दाम करार दिया। सिद्रा मुनीर तफसीलात के साथ। पहली स्क्वाश लीग पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स डेविस रोड में जारी है। पंजाब भर से 7 टीमें इन दिलचस्प मुकाबलों में शरीक हैं। मुकाबलों के दूसरे रोज खिलाड़ियों का कहना था कि स्क्वाश लीग खेल में बेहतरी लाएगी। लीग सिस्टम में ये होता है कि आप बहुत से मैचेस खेलते हो, आपको हर दूसरे प्लेयर का वैरायटी मिलती है गेम की, आप उससे सीखते हो, उससे गेम खेलते हो, आपको मैच कॉन्फिडेंस आता है। प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके। स्क्वाश लीग के इनेकाद को इस खेल के शायकीन ने एक अहसन इक़दाम करार दिया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। जनूबी पंजाब की रिवायात का दिलकश और हसी नज़ारा झोंक सराय की मेला के दूसरे रोज भी अपने उरूज पर रहा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर इत्माम अलहमरा में खूबसूरत महफिल सजाई गई। देखते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट। और इलाका अपनी इलाकाई जुबान के साथ साथ उम्दा और खूबसूरत रवायात का अमीन भी होता है। लाहौर ऐसा सकाफती शहर है जहां मुल्क भर के सकाफती रंगों की महफिलें सजती रहती हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जोक सराइकी मेले का दूसरा रोज सराइकी गुलकारों ने अपनी आवाज़ों से समा बांध दिया। मेहमान खसूसी मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान का कहना था कि सराइकी बहुत मीठी जुबान है, इसे फ़रोग़ दिया जाए। सुनने वाले चारों सूबों में मुझे प्यार से सुनते हैं, प्यार से बुलाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि मैं उनके उम्मीदों पे पूरा उतरा। शुरका और हाजरीन का कहना था कि इलाकाई जुबानों की बड़ी अहमियत है, ऐसी तकरीबात से दूसरों तक इसकी आशनाई होती है। मेले में सराइकी गुलकारों ने सराइकी और कौमी जुबानों में गाने गाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। जोक सराइकी मेले में सराइकी जुबान को फ़रोग़ देने के साथ साथ अताउल्लाह खान ने अपने गाने से लोगों का दिल भी जीत लिया और खूब दाद समेटी। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।